आश्रय एक बहुत बड़ा बल है। यदि हम प्रिया प्रीतम के आश्रित हो जाएं, धाम के आश्रित हो जाएं, तो हम कैसे भी हों, हमारा परम कल्याण निश्चित है। चाहे जितना बढ़िया साधन बनता हो और शरीर का आश्रय हो, देहाभिमान, वो अंततो गत्वा सब कूड़ा ही रहेगा। और चाहे जितना जीवन कूड़ा हो, आश्रय प्रभु का है तो उसका जीवन बड़ा उज्जवल परिणाम वाला होगा। ये बात समझ लो। चाहे जितना बढ़िया साधन होता हो और देहाभिमान है, शरीर का आश्रय है, तो परिणाम में कोई उज्ज्वलता नहीं होगी, कोई दिव्यता नहीं होगी। और जीवन बड़ा कूड़ा है, लेकिन आश्रय उसने प्रिया प्रीतम का ले लिया, वृंदावन धाम का ले लिया, तो परिणाम बड़ा उज्जवल होगा। आश्रय में बहुत बड़ा बल है। नेक भी भजन ना होने पर ये बात समझ में नहीं आएगी। भगवद आश्रित हो गया, उसका कल्याण हो जाएगा। साधन, तीर्थयाटन, दान पुण्य सब हो रहा है, लेकिन देहाभिमान है, कल्याण होने में संशय है। कोई साधन नहीं पर भगवद आश्रित है, हो गया काम। पर आश्रय होना कठिन है। संपूर्णतया चित्त का भगवद आश्रित हो जाना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब जो अगला श्लोक कह रहे हैं बड़ा विचित्र है, बड़ी महिमा है आश्रय की। कह रहे भ्रातः समस्तान्य साधनानि विहाय वृंदावनम स्वाश्रयस्व यथा तथा प्राक्तन वासनावसात् शरीरं वाणी हृदयं विचेष्टताम्। भ्राता समस्तान् साधनानि विहाय वृंदावनम स्वाश्रयस्व। हे भैया, मेरी बात मान जाओ। बहुत जन्म हो गए भटकते भटकते, अब मनुष्य जन्म तुम्हारे को परम विश्राम के लिए मिला है। शांति, आनंद, प्रसन्नता, जहां दुख का, चिंता का, शोक का, उद्वेग का लेश भी नहीं है, ऐसा आनंद। संसार में सुख भासता है नहीं। भगवान के मार्ग में दुख भासता है, पर है नहीं। भगवान के मार्ग में सुख ही सुख है और संसार के मार्ग में दुख ही दुख है। दुखालयम अशाश्वतम। पर हमारी बुद्धि खराब है तो हमें संसार सुख में लगता है और भगवान दुख में लगते हैं। ब्रह्मचर्य से रहना, सत्य का पालन करना, संयम नियम से रहना, खूब नाम जप करना, सच्चे आचरण करना, धर्म के आचरण, ये सब पहाड़ जैसा नजर आता है। और विषय भोगना, मनमानी आचरण करना, मनोरंजन करना, संसार के भोगों का ही चिंतन, ये सब सहज सरल नजर आता है। तो भ्राता, हे भाई, समस्तान्य, अन्य जो तुमने भाव रख लिए हैं, अन्य जो साधन ले लिए हैं, छोड़ो। क्या करो? विहाय वृंदावनम स्वाश्रयस्व। सब त्याग करके वृंदावन का आश्रय ले लो। आश्रय बहुत बड़ी वस्तु है, पर यह होता सर्व त्याग के बाद ही है। जब अपने को किसी योग्य उपासक नहीं समझता, तब आश्रय उसका दृढ़ होता है। एक होता है ये करना है, ये नहीं करना है, वो अपने बल से कर रहा है। और एक होता है कि अब मेरे से कुछ होने वाला नहीं, अब मैं अंदर की बात, आपके आश्रित हूं, आप जो चाहो करवा लो। अब उससे जो कुछ होता है वो बड़ी उत्तम साधना होती है, और वो भगवद आश्रित है, इसलिए उसकी चूक गिनी नहीं जाती। राहत न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरत सै बार हिये की। इसने हृदय से मेरा आश्रय लिया है,
ये भगवान बार बार याद करके उसकी हर चूक को, हर गलती को क्षमा कर देते हैं और उसको भगवत प्राप्ति होती है। तो कह रहे हैं ये बहुत विचित्र बात है कि प्रारब्ध के अनुसार यथा तथा प्राक्तन वासना या वासना के अनुसार अब जो शरीर की स्थिति है, वाणी की स्थिति है, हृदय की स्थिति, विचेष्टता मत, तुम चिंता मत करो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि तुमने सर्वस्व का त्याग करके वृंदावन का अखंड वास स्वीकार कर लिया है। श्रीपाद कह रहे हैं अब प्रारब्ध के अनुसार या वासना के अनुसार शरीर से जो चेष्टाएं हो रही, हृदय से जो संकल्प बन रहे, वाणी से जो बोल रहे हो, निश्चिंत हो जाओ, उसकी चिंता मत करो, अब तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बहुत विचित्र बात है, ऐसा छूट नहीं मिलती। प्रायः होता है कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो शरीर से करोगे, हृदय से करोगे, वाणी से करोगे, वो तुम्हें भोगना पड़ेगा। यहां कह रहे यथा तथा प्राक्तन वासना वसात शरीरम, वासना वसात शरीरम वाणीम हृदयम विचेष्टता, यथा तथा जैसे तैसे प्रारब्ध के अनुसार या वासना के अनुसार। अब बोलो इसके आगे आपको क्या छूट मिले? तुम केवल अखंड वृंदावन वास को पकड़ो, इस शरीर से अब मैं कभी बाहर नहीं जाऊंगा, बस छोड़ दो सब कुछ वृंदावन के ऊपर। जैसे प्रारब्ध तुम्हें रखे वैसे शरीर, हृदय, वाणी को रहने दो। वासना वसात शरीरम, वासना के वशीभूत होकर यह शरीर है या हृदय है या वाणी है, विचेष्टताम, तुम कोई चिंता मत करो, कोई चेष्टा मत करो, तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ऐसी बात तो हमने कहीं नहीं पढ़ी, शास्त्रों में ऐसी बात कहीं नहीं पढ़ी, और ये आश्रय है, इसलिए इसमें कोई संशय नहीं। सुग्रीव जी ने कभी बैठ करके भगवान का भजन नहीं किया। हनुमान जी की कृपा से सुग्रीव जी और श्री रामचंद्र जी की मित्रता हुई, अग्नि को साक्षी करके। भगवान सत्य प्रतिज्ञ हैं, भगवान सच्चिदानंद है। भगवान ने सुग्रीव की मित्रता स्वीकार की। सुग्रीव मित्रता नहीं कर रहा था, अपनी आई हुई विपत्ति को टालने के लिए भगवान का आश्रय ले रहा था। बड़ी भारी विपत्ति थी, उसका भाई बाली महाबलशाली, कहीं भी उसे ठहरने का ठौर नहीं था, पर ऋष्यमुख पर्वत पर ऋषि के श्राप के कारण वहां आता नहीं था, इसीलिए सुग्रीव अपने परिकर के साथ वहां जान बचाए हुए पड़ा था। जब देखा कि दो राजकुमार, एक श्याम एक गौर सिंहवत चले आ रहे, तो उसने समझा बाली तो यहाँ आ नहीं सकता, हो सकता है उसने हमें मारने के लिए किसी को भेजा हो। तो हनुमान जी से कहा पता लगाओ, अगर ये मारने आ रहे हैं तो इनसे लड़ तो पाएंगे नहीं, क्योंकि इनकी अजान भुजाएं, इनका विक्रम, इनका तेज देखकर मैं भाग पड़ूं यहां से। हनुमान जी महाराज भगवान के समीप गए, प्रणाम किया और कहा ये कठोर भूमि, कोमल पद, आप किस हेतु से यहां वन में विचर रहे हैं? भगवान ने कहा अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष का वनवास हमें मिला है। पूरा परिचय हनुमान जी ने प्राप्त किया, फिर अपना परिचय दिया, फिर भगवान को कांधे पे विराजमान करके ऋष्यमुख पर्वत पर लाए, सुग्रीव से मित्रता कराई। मित्रता हो जाने के बाद भी भगवान पर उसे विश्वास नहीं। उसने कहा प्रभु बाली बहुत बलवान है, क्या आप मार सकते हैं? कहीं भी प्रेम या भक्ति नहीं दिखाई दे रही। प्रभु यदि ये ताल के वृक्ष और एक राक्षस की हड्डियां थी, पहाड़ की पहाड़, अगर इनको बाणों से बेंध कर चूर चूर कर दो तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि आप बाली को मार सकते हो। भगवान ने अमोघ बाण संधान किया,
ताल के वृक्षों को छेद कर दुंदुभी नाम के राक्षस की हड्डियां थी सब चकनाचूर कर दी। तब उसको आनंद हुआ कि भगवान ऐसा कर दे। अब उसको जब पक्का विश्वास हो गया कि भगवान बाली को मार देंगे, तो कहने लगा कि प्रभु अब मुझे बाली से कोई परेशानी नहीं, क्योंकि मैं बाली की कृपा मांगता हूं कि आप जैसा हमें मित्र मिला। इसे मरकट वैराग्य वाले भाव कहते हैं। प्रभु अब तो बस, प्रभु अब कृपा करो, यही भांति सब तज भजन करो दिन राती। बहुत जोर का वैराग्य। भगवान ने बाली का वध किया। बड़ा प्रसंग है। सुग्रीव किष्किंधापुर का राजा बना। भगवान प्रवर्षण पर्वत पर चातुर्मास 4 महीने वास किए, एक बार भी प्रणाम करने नहीं